सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उन्नाव में भाजपा विधायक ही भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं और ये हम नहीं साहब खुद योगी की पुलिस बता रही है। दरअसल महिला थाने की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किए जाने को लेकर उन्नाव पुलिस ने 3 भूमाफियाओं समेत 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब भूमाफिया भाजपा विधायक के खास थे तो विधायक जी को पुलिस पर गुस्सा आ गया। विधायक जी रात 1 बजे अपने लाव लश्कर के साथ कोतवाली पहुंच गए और बैठ गए धरने पर। सुनिए पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है। थाना कोतवाली जनपद उन्नाव में महिला थाने को आवंटित जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस ने इस संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 398/2020 धारा 447, 434 IPC एवं 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया था। इस संबंध में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसका विरोध हमारे सूर्य विधायक जी कर रहे थे। इस संबंध में उनसे प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और एसपी सर द्वारा जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं थाने की जमीन की फेंसिंग की कार्रवाई की जाएगी। विधायक और उनके समर्थक आरोपी भूमाफियाओं को छुड़ाने के लिए पुलिस पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए सियासी ड्रामा करते रहे, लेकिन इस फिल्मी ड्रामे में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पुलिस की जांच में अवैध कब्जा के आरोप सही पाए गए। बस फिर क्या था, विधायक जी बैकफुट पर आ गए और वो धरना प्रदर्शन किए जाने से इनकार करने लगे। रात के अंधेरे में भ्रष्टाचार में डूबी पुलिस अब भाजपा विधायक पंकज गुप्ता की साफ सुथरी छवि देखने को मिली। और हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता हमको चुनाव जिताकर इन स्थानों पर पहुंचती है अपनी सेवा करने के लिए। यदि कोई कार्यकर्ता रात में 2 बजे भी हमें आवाज देगा तो निश्चित रूप से उसकी आवाज सुनने के लिए, उसकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा। कल रात में भी यही हुआ, लगभग 1 बजे हमें सूचना मिली कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है। हम कोतवाली पहुंचे और उनसे जो फीडबैक हमें मिला, जानकारी मिली, उस आधार पर हमने कुछ प्रश्न खड़े किए। वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी थे, उसके सीओ साहब से बात हुई, एडिशनल महोदय से बात हुई, फिर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी हमारी वार्ता हुई और जो तथ्य सामने निकल कर आए, उन तथ्यों के आधार पर आज मैं इस बात को कह सकता हूँ कि अब किसी प्रकार का कोई विवाद या किसी प्रकार का कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। जो हम लोग चाहते थे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वास्तव में आम जनमानस के साथ या उन कार्यकर्ताओं के साथ या उन लोगों के साथ जिनके बारे में कल अन्याय की बात हो रही थी, न्याय हुआ है और न्याय होगा। विधायक जी, उन्नाव पुलिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो आरोपी पकड़े गए थे उन पर कार्रवाई की गई। उन आरोपियों को छुड़ाने के लिए जो है आप वहां पर पहुंचे थे, आपके समर्थक पहुंचे, ये ट्वीट किया गया है। निश्चित रूप से मुझे लगता है अगर ऐसा ट्वीट किया गया है कि हम उनको छुड़वाने के लिए गए थे तो मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम कोतवाली में हमारे जाने का जो तात्पर्य था वो कार्यकर्ताओं के साथ जो उनके साथ हुआ है उसका फीडबैक जो हमको मिला था उसकी जानकारी लेने के लिए हम गए थे। किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। उन्होंने जो फीडबैक दिया, एक प्रकार से वो प्रश्न खड़े हुए मेरे मन में भी कि हमें भी जानकारी मिलनी चाहिए कि क्या इस प्रकार की कोई घटना यहाँ पर घटित हुई है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी हमको आश्वस्त किया कि आप निश्चित रहिए, जो लोग पकड़े गए हैं उनका मेडिकल भी होगा और यदि कोई ऐसी व्यवस्था प्रतीत होती है या ऐसी स्थिति प्रतीत होती है तो दोषी लोगों। भले ही अब विधायक जी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हों, लेकिन आधी रात में थाने के बाहर धरना देने के बाद सवाल तो उठेंगे कि क्या विधायक जी भूमाफियाओं को बचाने का काम तो नहीं कर रहे थे। पंजाब केसरी टीवी के उन्नाव से विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट।